त्रिपाठी जी को आमंत्रित करता हूं। त्रिपाठी जी, आज आपको बधाई दें या फिर शोक व्यक्त करें? देखिए, बधाई नहीं, देश के दुख प्रकट करें। समाजवादी, प्रखर समाजवादी जिन्होंने अपने जीवन में समाजवाद को आचरण में जिया है, वो किताबों वाली या और इस तरीके का समाजवाद नहीं रहा कि उनकी वाणी और उनकी करनी और कथनी में कोई अंतर रहा हो। तो माननीय नीतीश कुमार के जाने से दुख सबको हुआ है, क्योंकि बिहार की 13 करोड़ की जनता में जो विश्वास उन्होंने जगाया 2005 से लेकर 2025 तक जो उनका कार्यकाल रहा, 2026 में भी कुछ कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल को हम भुला नहीं सकते। जहां बिहार खड़ा था उससे बिहार आज 100 गुना आगे पहुंच चुका है। और उसमें सबसे बड़ी जो स्थिरता थी, वो स्थिरता लाना, विकास होना और उसके साथ ही साथ जो जंगल राज था उसका समापन करना, ये माननीय नीतीश कुमार ने एक बड़े संघर्ष के बाद निकाला। खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो माई समीकरण वहां बहुत सख्त था। मुझे याद है कि मैं जब पहला चुनाव समता पार्टी के लड़ने के लिए गया था तो बिहार में 7 ही सीट हमारी जीती थी। और उसमें जब मैं 6 बजे के बाद जैसे चलता था तो एसपी ने मुझको चेंज किया, कहा ये बिहार है, यहाँ 6 बजे के बाद आप दिखाई मत पड़िएगा। वो दिन मुझे आज भी सालता है, कोसता है कि एक बिहार वो था। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद क्यों छोड़ा? देखिए, नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री, तो ये तो लोकतंत्र की एक प्रक्रिया है। क्या प्रक्रिया है? लोकतंत्र तांत्रिक प्रक्रिया के तहत जो भी निर्णय एनडीए ने लिया। कहां से जुमला सीख के आओगे? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत? नहीं, व्हाट इज दिस? नहीं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया तो है। 25 में चुनाव हुआ और देखिए, कह दो, अगर ये बात आप कह दो तो मैं अपना सवाल वापस ले लूं। एक सवाल सुन लो सर, सवाल मैं अपना सवाल वापस ले लूंगा अगर इस सवाल का जवाब दे दो। क्या बिहार का विधानसभा का 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया था या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% लड़ा गया था। तो ये तो चीटिंग हुई सर। देखिए परिस्थितियां ऐसी आई। देखिए ब्रजेश जी, परिस्थितियां ऐसी आई कि हमको एनडीए को भी छोड़ना पड़ा। परिस्थितियां ऐसी आई हमको आरजेडी के साथ भी जाना पड़ा। तो हमने बिहार की जनता के हित में जो निर्णय लिया है माननीय नीतीश कुमार ने, उसको सर्वोपरि रखा। 13 करोड़ की जनता की हित में। अभी तक आप एक्सप्लेन नहीं कर पाए उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया? भाई, मैं कह तो रहा हूं बिहार की जनता के हित में निर्णय लिया क्या गया। मतलब सम्राट चौधरी हित है बिहार ने उनको चुना था। और अगर उन्होंने किसी को दिया है उसके लिए कि भाई अब एनडीए का जो फैसला होगा, क्योंकि हम तो घटक दल है, पर चेहरा तो नीतीश कुमार। लोगों को क्या कहा गया था? आम बिहारियों को क्या कहा गया था? देखिए सही बताना। बिहार की देखिए क्या कहा गया था? बोलो। स्वाभाविक है। क्या कहा गया था? स्वाभाविक है ब्रजेश, सुनो, लाइव सुन रहे हो, बोलो आप। वहां की जनता में क्या कहा गया था? स्वाभाविक आक्रोश होना है कि आपने इनको चेहरा बनाया था आप। लेकिन एक जो एनडीए का गठबंधन का एक फैसला होता है, एक धर्म होता है, और इस गठबंधन में जब हम 43 सीटों पर थे, 2 दिन माननीय नीतीश कुमार ने वोट नहीं लिया। ब्रजेश जी, आपके चैनल अगर एक बात बताओ, और उसके एक सवाल और ले लो, सुन लीजिए। अगर नीतीश, अगर सुन लो, एनडीए ने एनडीए ने मुख्यमंत्री का वोट दिलाया। मजा तब आता है जब क्वेश्चन आंसर होता है। अगर नीतीश कुमार 2025 में एनडीए का चेहरा नहीं होते बिहार में, तो देखिए क्या तब भी तो जीत जाती बीजेपी। ब्रजेश जी, क्या होते क्या नहीं होते। बीजेपी 92 सीट जीत के आई वहां पे, 98 पे लड़ा, 92 पे जीत। ब्रजेश जी, मैं तो आपके चैनल से उस दिन भी कहा था कि आपको कोई क्रेडिट नहीं है सर, आप फालतू में नेता बन रहे हो सर। नहीं, 80 सीटें जीत के आएंगे। और मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लड़ती, 120 सीटें लड़ती, 110 जीत के आती। नहीं ब्रजेश जी, आप बिहार की राजनीति में अब साइडलाइन हो गए हैं सर। नहीं ब्रजेश जी, हम बिल्कुल साइडलाइन नहीं हैं। आपके लिए शोकगीत लिखने का वक्त है। ब्रजेश जी, जब 43 सीटें आई थी, शोकगीत का वक्त है। देखिए ब्रजेश जी, जब 43 दिल्ली में कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा? ब्रजेश जी, जब 43 सीटें आई तब भी आपने कहा था साइडलाइन हो गए। त्रिपाठी जी, तीसरे नंबर की पार्टी आप बन चुके हैं। आज तो तीसरे नंबर की पार्टी, आज तो हाथ पकड़ के, तब भी हम वहां के मुख्यमंत्री बने रहे। 5 साल उसको चलाया। दिल्ली में कुछ है या फिर? और बिहार की जनता को हमने स्थिरता दी, सुशासन दिया। एक सवाल और, सुशासन दिया, एक सवाल और ले लो। ऐसा नहीं बिहार को हमने नहीं बनाया। एक सवाल, एक मॉडल दिया, नीतीश कुमार का मॉडल, वो भी पूरा देश। दिल्ली में कुछ है इनके लिए या खाली पीली ऐसे ही राज्यसभा से? राज्यसभा मतलब दिल्ली में कुछ है नीतीश कुमार के लिए या खाली पीली? देखिए, अभी आपने इंट्रो में कहा है नीतीश कुमार आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक रहेंगे, भविष्य में भी प्रासंगिक रहेंगे। मेरे पास अगर कोई अवार्ड हो तो मैं पटना जाके उनको देने को तैयार हूं। आपने तो पहले इंट्रो में कह दिया भाई, आज भी अगर सत्ता की डोर है तो माननीय नीतीश कुमार के हाथ में है, ऐसा मत कहिए। ऑलराइट, मैं डॉक्टर सुनील कौशिक जी को